शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और अंत में शरीर जब जलता है तो पांचों तत्व पांचों में लीन हो जाते। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला गया। भाई अग्नि संस्कार होता ही इसीलिए है ताकि पांचों तत्व पांचों में लीन हो जाएं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, आकाश तत्व आकाश में, वायु तत्व वायु में, और जो बचा वो उसमें। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब चले गए। अब शरीर तो चला गया, 5 तत्वों में मिल गया। अब बचा क्या? अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा किस तत्व से मिलकर बनी है? तो आज मैं आपको आत्मा के बारे में बताऊं। आत्मा क्या है? आत्मा कृष्ण तत्व से मिलकर बनी। आत्मा ही कृष्ण है और कृष्ण ही आत्मा है। आत्मा ही राम है और राम ही आत्मा है। जैसे दर्पण जब आप देखते हैं, दर्पण, कांच, आईना, जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है आपकी शक्ल, वो क्या है? वो क्या है? वो आप नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब है। दर्पण में हमें जो दिखता है वो हमारा क्या होता है? बोलो मेरी माँ। वो प्रतिबिंब होता है। बिंब मैं हूं, बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है। जैसे आप अपने घर में घड़े में पानी भर के रख दो आंगन में या छत में, तो उस घड़े के भीतर एक सूर्य नजर आएगा। आएगा कि नहीं? घड़े में पानी भरोगे और छत में रख दोगे तो सूर्य उसके भीतर नजर आएगा, जिसे बोलते हैं घटाकाश, जिसे बोलते हैं सूर्य का प्रतिबिंब। रात को आप पानी भर के रखो तो चांद का प्रतिबिंब उसमें उतर आता है, हाँ या ना? जैसे आपके घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब उतर के आ गया, जैसे आपके घड़े में चांद का प्रतिबिंब उतर के आ गया, उसी प्रकार आपके शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। वह आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा के रूप में उतर के आ गया। आत्मा क्या है? यही तो आत्मा का परिचय है। इसी को कहने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरा 11वां अध्याय सुना डाला अर्जुन को। इतनी सी बात समझाने के लिए अर्जुन को इतनी बड़ी बातें भगवान कृष्ण को कहनी पड़ी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, ये आत्मा अजर है, अमर है, ना इसे आग जला सकती है, ना पानी सुखा सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब है ना। अब सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिख रहा था, क्या उस प्रतिबिंब को कोई अग्नि जला सकती है? क्या उस प्रतिबिंब को कोई हवा उड़ा सकती है? जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सूर्य नष्ट होगा तो प्रतिबिंब नष्ट होगा। सूर्य नष्ट नहीं होगा तो प्रतिबिंब के नष्ट होने का सवाल नहीं है। उसी प्रकार, अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिख रहा था, अभी किसी ने घड़े पे एक लाठी मार दी और घड़ा टूट गया, तो वो प्रतिबिंब कहां चला जाता है? बताओ। पानी में मिल गया ना। सूर्य का प्रतिबिंब, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, अभी आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है, तभी किसी ने दर्पण तोड़ दिया, दर्पण नीचे गिर गया, तो आप कहां चले गए? आपका जो प्रतिबिंब दर्पण में था वो आप में है, आप में समा गया। अभी दर्पण में था, जब तक दर्पण था तो आपका प्रतिबिंब था, दर्पण हट गया तो प्रतिबिंब कहां? प्रतिबिंब बिंब में जाके मिल गया। अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में जाके मिल गया। आदमी जब मरता है, लोग कहते हैं मर गया, तो वो परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा थी, वो आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई, खत्म बात।
अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि महाराज जी शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में समा गया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। गोस्वामी जी भी इस बात को लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही आत्मा है, प्रतिबिंब ही आत्मा है। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, तो ये बताओ कि हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, इसका फल कौन भोगेगा? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगी? कौन भोगेगा? आत्मा काहे भोगेगी? नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उसमें तो लिखा है गीता में, आत्मा सुख दुख से परे है, स्वर्ग नरक से परे है, तो आत्मा तो भोग नहीं सकती। शरीर तो चिता में समाप्त हो गया, शरीर तो भोग नहीं सकता क्योंकि वो खत्म। अब एक चीज और है आपके भीतर, जैसे मोबाइल के भीतर सिम थी, उसी प्रकार मोबाइल के भीतर एक चीज और होती है, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड होता है ना मोबाइल में। आपका मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाके मेमोरी में सेव होती है। आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो सेव कहाँ होती है? मेमोरी कार्ड में। उसी प्रकार आपका शरीर तो चिता में जल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, परंतु वो सूक्ष्म शरीर, हमारे पास एक शरीर और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे हम उस सूक्ष्म शरीर को विद्वान लोग मन भी कहते हैं। मन ये मन जो है, मन ये सूक्ष्म शरीर है, ये मन ही मेमोरी कार्ड है। इसके भीतर आपका अच्छा बुरा सब सेव है। आपने जो अच्छा किया बुरा किया सब मन सेव करता है। और यही मन जब आप सोते हैं तो स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न। ये मन ही स्वप्न का दृष्टा है, सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न का दृष्टा बनता है और वही स्वप्न देखता है। सपने में भी एक शरीर होता है आपके पास, हाँ या ना? आप अपने घर में कमरे में सोए थे पर सपने में हरिद्वार चले गए, तो आप शरीर से हरिद्वार है ना? सपने में जो आप हरिद्वार में नहाते हैं तो आपका हाथ पांव सब होता है कि नहीं? आप तो घर में सो रहे थे पर ये सपने में कौन चला गया? हरिद्वार। और आप कह भी रहे हैं मुझे तो आज सपने में इनका दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ, ये मिला वो मिला। सपने में आपकी सपने में आंखें थी कि नहीं, हाथ थे कि नहीं, पांव था कि नहीं, सब थे। इसका मतलब 2 शरीर हो गए कि नहीं? एक शरीर वो जो बिस्तर में सो रहा था और एक शरीर वो जो सपना देख रहा था हरिद्वार में। तो ये जो सपना देखने वाला स्वप्न का दृष्टा है, यही शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में। अब ये स्वप्न देखने वाला शरीर ही जाकर आपके पाप और पुण्य का फल भोगता है। यह सूक्ष्म शरीर। विद्वान लोग तो ये भी कहते हैं कि आपका जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका सूक्ष्म शरीर निकलता है और डायरेक्ट आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती। क्या होता है कि जब सूक्ष्म शरीर आपके भीतर से निकलता है तो आत्मा शरीर से निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में मिल जाती है। आत्मा निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में मिलती है और ये सूक्ष्म शरीर जाता है, सबसे पहले स्वर्ग जाता है। यमराज जी से लेकर जाते हैं भगवान के पास। भगवान वहां पर बैठकर कहते हैं कि आ गए। जब आप जाते हैं ना मर के, तो सबसे पहले भगवान के घर पेशी होती है। भगवान कहते हैं आ गए, आप कहते हैं हाँ। भगवान कहे कैसी रही तुम्हारी यात्रा 25, 50, 100 साल की? आप कहते हैं ठीक रही। भगवान बोले ठीक थी कि नहीं, आओ देख लेते हैं। तो भगवान ने वहां बहुत बड़ी टीवी लगा रखी है, वहां पर आपकी वही मेमोरी कार्ड फंसा देते हैं टीवी पर, और जन्म से मृत्यु तक आपने जो जो किया है, पुण्य और पाप, भगवान सब देखते हैं तुम्हें बाजू में बिठाकर। और भगवान कहते हैं देख तू किसी के साथ गलत कर रहा, इसलिए तुझे भेजा था। पूरी आपकी पिक्चर चलती है आपके जन्म से मृत्यु तक, और आप देखते हैं। फिर भगवान कहते हैं यमराज जी से इनका हिसाब कर दो। तो हिसाब होता है। हिसाब कैसा? भगवान ने कहा हिसाब करो। यमराज जी ने कहा इनके 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। तो
तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हें भेजा था पुण्य करने पर तुम तो पाप करके आ गए, अब क्या करें। तो पाप की सजा देने के लिए भगवान कहते हैं 5 किलो पाप हैं तो जाओ पहले पापों का फल भोग लो। तो पापों का फल भोगने के लिए तुम्हें मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। क्या बन करके? जीव जंतु बन करके। चींटी, हाथी, मच्छर, मक्खी, नाना प्रकार की योनियां हैं। ये तुम्हारे कर्मों का फल ही तो है। चमगादड़ उल्टा क्यों लटकी है? क्योंकि उल्टे काम किए हैं तो भगवान उल्टा लटकाया है। गंदे गंदे काम किए हो तो मक्खी बन करके मलमूत्र में बैठना पड़ता है, और भी गंदे काम किए हो तो नाली का कीड़ा बन के मलमूत्र में रहना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है वैतरणी नाम की एक नदी है नरक में, उसमें वहां पर रहना पड़ता है, वही खाना है, वही वो एक्चुअली सच्चाई यह है कि वो नाला और नाली ही है। मलमूत्र बह रहा है, नाली का कीड़ा वही खाता है। भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं तो वही मलमूत्र खा के रहना पड़ता है। वो 5 किलो पाप तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी बन के खत्म करो, क्या बनना है आप लोग डिसाइड कर लो। जब आप 5 किलो पाप भोग करके फिर जाएंगे तब भगवान कहेंगे आओ अब 100 ग्राम पुण्य जो तुम्हारे किए थे वो हैं, तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर तुम्हें भगवान फिर एक बार अवसर देते हैं, मनुष्य का तन बना करके, तन दे करके संसार में भेज देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुमने जो 100 ग्राम पुण्य किए थे वही पुण्य का फल ये मनुष्य का तन है। अब गलतियां ना करना, नहीं फिर 10 किलो पाप इकट्ठा कर लो। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। गर्मी तो सूर्य की भी नहीं चलती, सूर्य की भी टिकती नहीं है, आपकी और हमारी क्या टिकेगी। इसलिए पाप ना हो, केवल पुण्य हो। श्री भरत जी के ऐसे दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का मोह भंग हुआ, चरणों में गिर पड़े। आप कोई ब्राह्मण लगते हैं, दिव्य पुरुष लगते हैं, चरणों में गिरे। और भी प्रश्न रहुगण ने किया, श्री भरत जी ने उनके प्रश्न का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असी, पत्रवन, सूकर, मुख, अंधकूप इत्यादि। ऐसे 28 प्रकार के नरक श्री भरत जी ने गिनाए हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में जाकर के यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। याद रखना, बचेगा कोई नहीं। भीष्म पितामह ने भी यदि गलती की है तो उन्हें भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का फल भोगना पड़ा। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली या नहीं? बोलो, क्यों मिली? क्योंकि पितामह भीष्म से 2 पाप हुए थे। पहला पाप तो पिछले जन्म में हुआ था, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था पितामह भीष्म ने। भीष्म पितामह पिछले जन्म में द्यौ नाम के देवता थे। द्यौ इनका नाम था द्यौ। श्री पितामह भीष्म सांप को फेंक दिया था आपने कांटों के ढेर में। वो सर्प कांटे की चुभन से मर गया। इस जन्म में आपको भी कांटों के ढेर अर्थात बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। दूसरा पाप, पितामह भीष्म चाहते तो भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचा सकते थे। पितामह भीष्म चाहते तो दुशासन को 2 थप्पड़ जमा सकते थे। दुष्ट, अपनी भाभी के साथ तू ऐसा व्यवहार करता है, रिश्ते में वो तेरी भाभी है, 2 थप्पड़ मारते, कौन रोकता? अरे भले राजा का बेटा हो दुशासन और दुर्योधन, पर पितामह भीष्म के सामने ये तो तिनके की तरह थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। पितामह का बल पराक्रम इतना था, 1-2 थप्पड़ जमाते, द्रौपदी को बचाते। पर नहीं, सामर्थ्यता थी बचाने की, पर फिर भी सहयोग नहीं किया। अबला नारी का
उसके पाप से इन्हें बाणों की सैया भोगनी पड़ी। पाप करना भी पाप है और पाप को आंखों से देखना भी पाप है और पाप को सहन करना भी पाप है। पितामह ने पाप को देखा आंखों से, इसलिए बाणों की सैया मिली। भगवान ये कहना चाहते हैं कि गलती पितामह भीष्म भी करेंगे तो उनके पापों का दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात नहीं है, जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना पड़ेगा। मैं गलत करूंगा तो मुझे भी भोगना पड़ेगा, आप गलत करेंगे आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत ना कीजिए। और याद रखना, आज हमने गलत किया तो आज ही हमें नहीं मिलता, साल भर 2 साल, कई बार तो लड़कपन में किए हुए पाप की सजा बुढ़ापे में मिलती है और कई बार तो पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में मिलती है। पाप ना हो नहीं भोगना पड़ेगा। आपने किसी को गाली दी है तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद वो गाली तुम्हें भी सुननी पड़ेगी, भले कोई और सुनाए, भले तुम्हें रास्ता चलता आदमी कह दे कुछ भी उल्टा सीधा, सुननी पड़ेगी। शेर को सवा शेर मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। आज आपने किसी को गाली दी है, देर सवेर आपको वो गाली वापस आएगी। पृथ्वी गोल है, कुएं में कुआं जानते हैं आप, कुएं की तरफ झुक करके कहिए, कुएं को देख कर कहिए राम, तो कुएं से आवाज क्या आएगी? आप कुएं को देखकर कहिए श्याम, आवाज क्या आएगी? हाँ, कुआं गोल है ना। उसी प्रकार जैसे कुएं पर जो शब्द कहा जाए वो वापस देता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है। आप जो शब्द जिसके लिए उपयोग करेंगे वो घूम फिर के आपको वो सुनने को मिलेगा जरूर। आपने किसी को गाली दी तो आपको भी कोई गाली देने वाला जरूर मिलेगा। इसलिए आज आप ये मत सोचिए कि हमने कुछ गलत किया है तो बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, राजा रहुगण का अज्ञान भंग हुआ। राजा रहुगण ने कहा महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यदि मैंने पाप किया हो तो मुझे उस पाप से मुक्ति मिल जाए? बोले उपाय है। क्या उपाय है? सुनो। बोले कितना भी बड़ा पापी हो यदि भगवान के नाम का सहारा ले ले तो वो भवसागर से पार हो सकता है। अच्छा, किसने लिया? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पते रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल, एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, बड़ी भक्ति करते थे। एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प चुन रहे थे, वहां एक स्त्री एक पुरुष के संग बैठी बात कर रही थी, तो ये पंडित जी उस स्त्री को देखकर बड़े लट्टू हो गए, बड़ी सुंदर है, और उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। एक्चुअली वो स्त्री वैश्या थी, उस स्त्री से विवाह कर लिया और घर बसा लिया। क्योंकि एक पंडित जी ने एक वैश्या से विवाह कर लिया तो नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। जब आप गलत व्यक्ति से संबंध बनाते हैं, गलत काम करते हैं तो आपका सदाचार नष्ट हो जाता है, सदाचार नष्ट हो जाता है। इसलिए आप अपना सदाचार नष्ट मत होने दीजिए। सदाचार नष्ट ना हो। यदि सदाचार नष्ट हो गया तो फिर किसी काम का जीवन नहीं है। सदाचार, अच्छा सदाचार क्या है? बहुत लोगों को तो यही नहीं पता सदाचार क्या है। सदाचार क्या है?
नामना नष्ट सदाचारो, आचार विचार ही सदाचार है। सदाचार चीजें जिनके पास हो वही सदाचारी है। कहते हैं ना बड़ा सदाचारी, सदाचारी सदाचार चीजें जिनके पास हो। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की उत्सुकता हो और सत्य, दया, दान और तपस्या, यही सदाचार है। सत्य, सदा सत्य बोलो, सत्य, सदा दया रखो, सत्य दया, दान, सदा दान करो, और सत्य दया दान और तपस्या, सदा तपस्वियों की तरह जीवन यापन करो, भोगियों की तरह नहीं। अरे लाइट चली गई तो रोने लगे, पंखा नहीं चल रहा, गर्मी बहुत लग रही। अरे भाई थोड़ा सी शक्ति हो आपके भीतर सहन करने की, गर्मी को सहो। थोड़ी सी शक्ति हो सर्दी को सहन करने की, सर्दी सहो। थोड़ा सा नंगे पांव चलने की भी शक्ति हो, थोड़ा सा दौड़ने की भी शक्ति हो। तपस्या हो, जीवन तपस्वियों का हो। सदाचार नष्ट नहीं होना चाहिए आपका। खान पान अच्छा हो। हमारे यहाँ कहते हैं जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप हमारी माताएं कितने बजे स्नान करती हैं? 4 बजे। 4 बजे मत नहाया करो, 5 बजे नहा लिया करो। कोई बात नहीं, 1 घंटा और रखो। आपके बच्चे कितने बजे नहाते हैं? हाँ, नहाते ही नहीं सर्दियों में, 2-2 महीने नहीं नहाते राक्षस लोग, नहीं नहाते। अब आगे सर्दी देखना आपके बच्चे नहाएंगे नहीं। बहुत सारे बच्चे नहाते हैं, 90% तो अच्छे बच्चे नहाते हैं, बस 10% ही हैं जो नहीं नहा, बहुत आलसी। ऐसे महापुरुषों की आप भी तो मां नहीं हो, है? जो नहाते ही नहीं उनकी मां आप हो। वाह, ऐसे सपूतों को जन्म दिया है आपने, नहाता ही नहीं है। सवेरे सुबह हमें स्नान करना चाहिए। और याद रखना, आपको और आपके बच्चों को दोनों को मैं वो बात कहने जा रहा हूं जिससे सदाचार दिखता है। सदाचारी हम कैसे बने? सबसे पहली चीज है शुद्धि। जैसी शुद्धि वैसी, अरे भाई पूरा खेल बुद्धि ही का तो है, बुद्धि भ्रष्ट तो सब भ्रष्ट। इसलिए इस बुद्धि को बचाना, कहीं ये बुद्धि ना बिगड़ जाए। जिनकी बुद्धि बिगड़ी है उनका सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। बुद्धि के बिगड़ने से ही तो सर्वनाश होता है। रावण की बुद्धि बिगड़ी, सर्वनाश हुआ। पराई स्त्री को चुरा के ले आया, बुद्धि ही तो भ्रष्ट हो गई थी। तब तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती, बुद्धि के कारण। क्योंकि रावण सदाचारी नहीं था। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। हमारा कहने का अर्थ यह है कि आप जितनी बार लघु शंका जाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो छोटे चाहे बड़े हो, एक चीज घर में बिल्कुल कानून बना लो, नियम बना लो कि आप यदि लघु शंका गए तो आपको 3 कुल्ले तो करना ही है और पांव तो धुलना ही है लघु शंका के बाद। लघु शंका मतलब 1 नंबर।
आपको 3 कुल्ले करना है और पांव धुलना है लघु शंका के बाद। ये सबको बताओ अपने बच्चों को, ये शुद्धि के मूल कारण है। और दीर्घ शंका जाओ 2 नंबर, दीर्घ शंका जाओ तो वहां से नहा कर ही बाहर निकलो। अब हम लोगों को देखते हैं, लोग दिन में सवेरे उठते हैं, सबसे पहले दीर्घ शंका जाते हैं, 2 नंबर जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, और फिर वहां के बाद बिना नहाए पूरे घर में घूमते रहते हैं, बिना नहाए। अधिकांश घरों में ये चलता है, अधिकांश घरों में बिना नहाए स्त्रियां भी घूमती रहेंगी, बिना नहाए तुम्हारे जवान जवान बच्चे घूमते रहेंगे। ऐसे में तो तुम्हारे हाथ का कोई पानी पी लेगा ना, उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। फर्क नहीं पड़ता आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर यदि शुद्धि है तो आप शूद्र हैं, तो आपके घर का पानी पिया जा सकता है। और आप शुद्धि से नहीं रहते तो ब्राह्मण भी हैं, तो आपके घर का पानी नहीं पिया जा सकता। हाँ, आप बने रहो पंडित, आचार विचार शुद्ध होने चाहिए। हमारे पिताजी ने हमें बचपन में सिखा दिया था, और सिखाया नहीं, कहा नहीं, देखते देखते सब हो गया। हम जब 8 साल के थे तब से हम दिन में यदि 2 बार दीर्घ शंका जाएं तो 2 बार नहाएं, 4 बार जाएं पेट खराब है, 6 बार जाएं तो 6 बार ही नहा के आएं, चाहे वो माघ की सर्दी ही क्यों ना हो और रात्रि के 12 ही क्यों ना बजे हो। नहाओ, तब तुम्हारी ये खोपड़ी ठीक रहेगी, नहीं से बिगड़ने में देर लगती है क्या। और पूरा खेल इसी का है, बुद्धि का। और ये बुद्धि बिगड़ती कब है? जब शुद्धि बिगड़ती है। इसलिए सवेरे जितनी बार लघु शंका जाओ, बाथरूम जाओ, तो आप कुल्ला करो 3 और हाथ धो लो और पांव धो लो नियम से। ये सिखाओ, ये संस्कार हैं, ये संस्कार में डालो। आप अपने घर का नियम बदलो, बच्चों को संस्कार दो शुद्धि का, आप भी शुद्ध रहो। बच्चों को फिर देखना आपका पूजा में मन क्यों नहीं। अब पूरा घर आप गए दीर्घ शंका और पूरा घर छू लिया, 12 बजे नहर। कई माताएं ऐसी हैं कि पहले भोजन बना लेती हैं, उसके बाद नहाती हैं। हाँ या ना? सवेरे दीर्घ शंका कर लेंगे और उसके बाद फिर भोजन, बस हाथ धुल लिया और भोजन बना लिया। भोजन बना लिया, अरे राम 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 राम। साधुओं के घर का कुत्ता भी तुम्हारी रोटी नहीं खाएगा। साधु के घर जो कुत्ता पलता है, जो साधु के घर की रोटी खाता है, वो कुत्ता भी इस घर की रोटी नहीं खाएगा। क्या बनाओगे अपने बच्चों से? क्या बनाओगे बच्चों को? शुद्धि जरूरी है, अच्छी शुद्धि, अच्छी बुद्धि। सवेरे स्नान करो, सारे लोग स्नान करने के बाद रसोई में प्रवेश करो और फिर रसोई में प्रवेश करके बढ़िया भोजन बनाओ। भोजन में तुलसी डालो और तुलसी डालकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर पूरे घर के लोग वो प्रसाद पाएंगे तो बुद्धि निर्मल होगी, वो जीवन पवित्र होगा, वो रहने लायक घर बनेगा। राक्षसों की तरह जिंदगी मत जिया करो। सनातन धर्म के जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं, फॉलो कीजिए। श्री अजामिल की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? सदाचार बिगड़ गया। एक स्त्री से संबंध बनाया, 9 बच्चे पैदा किए, 10वीं बार पत्नी गर्भवती थी। गांव में कुछ साधु आए तो अजामिल के घर रुक गए। अजामिल के घर रुक गए। अजामिल के घर जब रुके तो अजामिल की पत्नी ने उन्हें कच्चा दे दिया
आटा इत्यादि राशन, और संत जी ने भोजन बनाकर पाया। पहले के लोग ना अपने हाथ का ही बना खाते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि पता नहीं आप अपने घर में कैसे रहते हैं, नहाते हैं कि नहीं नहाते, हाथ पांव धुलते हैं, इसलिए भैया आप तो हमें आटा दे दो, हम अपना बना के खा लेंगे। कहीं तुम्हारे हाथ का खा लिया और तुम गंदगी से रहते हो तो कहीं हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए। इसलिए पहले का आदमी किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीता था। लोग कहते हैं छुआछूत, छुआछूत नहीं था, छुआछूत तो बाद में पैदा हो गया। पहले छुआछूत नहीं था हमारे भारत में, पहले नियम पक्के थे। पहले का आदमी अपनी बाल्टी और अपना रस्सा लेके चलता था, रस्सी। कुएं बहुत होते थे, अपना पानी निकाला, खुद से पिया। किसी का पानी इसलिए नहीं पीता था कहीं पता नहीं ये कैसे रहता हो, इसका रहना सहना कैसा हो, इसके हाथ का पानी पी ली और हमारी बुद्धि ना बिगड़ जाए, इसलिए लोग डरते थे पानी पीने से लोगों का, इसलिए लोग खाने से डरते थे। और आज तो भक्षा भक्ष चल रहा है, मिल बस जाए बस, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, खाने से मतलब है। आदमी हो के राक्षस हो। रावण भी ऐसा नहीं था, राक्षस भी पहले कैसे नहीं थे। खान पान में कंट्रोल हो। हम यात्रा करते हैं, कई बार हमें भूख भी लगती है रास्ते में, होटलों का लोग खाते हैं, हमारी भी बहुत भूख होती है पर नहीं खाते, पानी पी लेते हैं, दूध मंगा के गर्म करवा के दूध पी लेते हैं, भाई दूध दे दो, दूध पी के पेट भर लेते हैं, पानी पी के पेट भर लेते हैं। थोड़ा सा बिस्किट नमकीन जरूरत लगी, बहुत ज्यादा भूख है, यात्रा है, तो थोड़ा सा बिस्किट सूखा पदार्थ थोड़ा सा कहीं मिल गया तो बादाम ले लिए 2-4, खुद के चने रख के चलते हैं, चने खा लिए, अपना सामान लेके चलो, खाना ना पड़े यहाँ रास्तों में। जब बहुत अनिवार्य हो कभी कभी तो खा लिया, रोज मत खाओ बुद्धि। अब वो लोग पता नहीं, अब मैं तो सवेरे 5 बजे उठ के राम राम जप रहा हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि पानी भी अच्छा मिले, भोजन भी अच्छा मिले, और होटल के लोग तो नहाते ही नहीं, 2 नंबर जाते हैं, हाथ भी धोला के नहीं, रोटी बना दी, और वो उनकी रोटी खाओगे तो कितनी अच्छी बातें करोगे तुम, कितने अच्छे संस्कार होंगे तुम्हारे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग खान पान का ध्यान रखते थे। खान पान में कोई समझौता नहीं। हम तो रैदास के हाथ की रोटियां भी खाते थे, रैदास भक्त की, पर रैदास जैसा कोई तपस्वी हो तो रैदास के हाथ की रोटियां भी खा लो, कोई पाप नहीं है। और अजामिल ब्राह्मण था, अजामिल के घर लोग भोजन नहीं करते थे। साधु आए तो कच्चा राशन लिया, इसके घर बना बनाया नहीं खाया, क्योंकि ये भ्रष्ट ब्राह्मण था। यदि आप भ्रष्ट हो गए हैं तो कोई भी है फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जो है ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आप किसी भी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, पर आप धर्म का निर्वहन करें। आप ब्राह्मण हैं तो धर्म का पालन करें, पवित्रता का ख्याल रखें। क्षत्रिय है तो धर्म का पालन और पवित्रता, धर्म और पवित्रता सबके साथ जुड़ी है, ब्राह्मण के साथ भी, क्षत्रिय के साथ भी, वैश्य के साथ भी और शूद्र के साथ भी धर्म और पवित्रता जुड़ी है, सबको फॉलो करना है। हाँ, श्री अजामिल की पत्नी का भाव था, संतों को कच्चा अन्न दिया, संतों ने रोटी बनाई, प्रसाद में अजामिल को दिया और अजामिल से कहा, बेटा तेरी पत्नी के बेटा होने वाला है, नाम जरा नारायण रख देना। अजामिल बोला नहीं रखूंगा। पत्नी बोली क्यों नहीं रखोगे, हमें तो यही रखना है। अच्छा फिर ठीक है रख लेंगे। पत्नी की बात मानता था। संत तो चले गए, अजामिल का बेटा हुआ, कभी भगवान का नाम नहीं जपता था, पत्नी में पागल था, चोरी करता था, गलत काम करता था, परंतु पत्नी ने कह दिया कि बच्चे का नाम नारायण रखना है, रख लिया। अब वो बेटे को बुलाए, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये लाओ, नारायण ये करो, नारायण ना, इनडायरेक्ट भगवान का भजन वो करने लगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट।
जब भजन करने लगा तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आखिरी समय में यमदूत उसे पकड़ने आए, बड़ा पापी है, पकड़ के ले चलो। तभी मरते समय उसने भगवान का नाम कह दिया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरोणेच्चे प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेन्द्रिय। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे को बुलाया अजामिल ने, बेटा सुनो, बेटा बचाओ। बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ विमान लेकर अजामिल को लेकर आओ। पार्षद लोग आए, यमदूतों से कहा तुम जाओ, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसका उद्धार हो जाएगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का नाम तो लिया है, अब इसका उद्धार होकर ही रहेगा। अच्छा, यमदूतों को भगाया, पार्षदों ने अवसर दिया, अजामिल ने वो सारा संवाद सुना। पार्षदों ने यमदूतों से कहा नरक जाने का अधिकारी कौन? तब उन्होंने कहा कि जिसने जीवन भर पाप किया है ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। जिनने कभी कथा नहीं सुनी, प्रसाद ग्रहण नहीं किया, तीर्थ यात्रा नहीं की, भागवत नहीं सुनी, ऐसे लोग पापी हैं और सीधा नरक जाएंगे। इसलिए आप जीवन में ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही पुण्य करिए। पुण्य करेंगे तो कल्याण होगा। थोड़ा सा पुण्य बहुत कुछ देता है। एक बार मुझे स्मरण आ गई बात। एक बार एक छोटा सा बालक अखबार देता था, अखबार बांटने जाता था। एक दिन वो अखबार बांट रहा था, उसे बहुत जोर की भूख लगी, बहुत जोर की। वो बिना माँ बाप का बच्चा था, उसके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, कोई नहीं था, तो कहीं ना कहीं से लिंक मिली तो वो अखबार बांटने लगा। 2 पैसे अखबार बांट के कमाता। एक दिन उसे बहुत जोर की भूख लगी। आज उसके पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि महीना होगा तो लोग पैसे देंगे, अभी महीना हुआ नहीं था। तभी एक घर में वो पहुंचा तो दरवाजा पर उसने खड़े होकर दस्तक दी। अंदर से एक छोटी सी लड़की निकल कर आई। एक लड़की थी और एक बूढ़ी सी मां थी। उसने दरवाजा खोला, इसने कहा अखबार ले लो। ये उस लड़की की तरफ, उस मां की तरफ देख रहा था, मानो ये कह रहा था कि हमें 2 रोटी मिल जाती या कुछ मिल जाता। तो बहुत देर तक वो खड़ा रहा, अखबार देकर रोज चला जाता था, पर आज खड़ा रहा। उसे मांगने में तो संकोच लग रहा था, कैसे मांगे इनसे रोटी, कैसे मांगे इनसे कुछ। तभी वो लड़की छोटी सी थी, शायद उसे समझ में आ गया कि ये बालक भूखा है। तुरंत उसने कहा भैया तुम्हें भूख लगी है क्या? उसने कहा हाँ हाँ भूख लगी है। उस लड़की ने कहा सुनो, अभी हमारे घर सुबह सुबह रोटी तो नहीं बनी और कल की रोटियां भी नहीं है, हम आपके लिए बढ़िया गाढ़ा सा दूध लेकर आते हैं, रुको रुको। गई वो लड़की और अपने घर से बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दूध लेकर आई और गिलास भर के मिश्री डालकर उस बच्चे को दूध पिलाया। उस बंदे ने दूध पी लिया, दूध पिया, धन्यवाद दिया, बहन धन्यवाद, आपने हमें दूध पिलाया, हमारी भूख मिट गई। और वो आगे चला गया अखबार देता हुआ। उसको आगे चलकर उस बालक को किसी ने गोद ले लिया। उसके बच्चे नहीं थे तो किसी ने गोद ले लिया, वो बड़े लोग थे, उन्होंने पढ़ाया। आगे चलकर वो बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर बना और एक बहुत बड़ा अपना हॉस्पिटल उसने खोला। और एक दिन उसने क्या देखा कि उसके ही हॉस्पिटल में वही मां जो उस लड़की की मां थी जिसने दूध पिलाया था, उसकी मां आज हॉस्पिटल आई है। तुरंत उसने, डॉक्टर ने अपने लोगों से कहा इनका इलाज अच्छे से करो, अच्छे से अच्छे
जगह लाकर उस माँ का इलाज किया। इलाज पूरा हुआ, माँ बिल्कुल स्वस्थ हो गई। अब उस लड़की के पास इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। स्त्री में रज के रूप में दिखती है, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में। वृत्तासुर को उत्पन्न किया विश्वरूप के पिता ने, त्वष्टा ने। वृत्तासुर से युद्ध हुआ, अंत में दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। और ये राजा, इनकी कोई संतान नहीं थी, पर संत कृपा से संतान हुई। संतान थी नहीं, पर संतान संत कृपा से हुई। पर 5 साल का ही वो बालक मर गया। चित्रकेतु बहुत रोए कि बेटा मर गया, बेटा मर गया। नारद जी ने कहा आना जाना चलता है, रोइए मत। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा किया और उस मरे हुए बच्चे ने जब अपनी बात कही कि मैं अपने कर्मों का फल भोगने आया था, फल भोग लिया, अब मैं जा रहा हूं। पिछले जन्म में उस बच्चे ने कहा मैंने आपके घर की 5 रोटियां खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के हिसाब दे दिया। वही चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर बने और आज इनका उद्धार हो गया। एक बार यदा देवेषु वेदेषु गासु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब भगवान को आना पड़ता है। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। एक बार भगवान को प्रहलाद के लिए आना पड़ा। प्रहलाद नाम के एक भक्त रहा करते थे। प्रहलाद के पिता तपस्या करने गए। जब वापस आए, प्रहलाद जी का जन्म हुआ, बहुत लाड़ प्यार किया। एक दिन प्रहलाद जी के मुंह से भगवान का नाम सुन लिया हिरण्यकश्यपु ने। बुलाकर पूछा बेटा यहां आओ, ये तुम किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी ये भगवान का नाम है। यदि आप भी नारायण नारायण जपेंगे तो आपकी भी गति हो जाएगी। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यपु ने कहा बालक ये हमारे दुश्मन हैं, इनका नाम नहीं जपना है। ये तुम्हारे ताऊ जी को मारने वाले हत्यारे हैं, इनका नाम मत जपो। तब प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस भाव से भजते हैं। आप यदि भगवान को दुश्मन मानेंगे तो भगवान दुश्मन बन के मार देंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हिरण्यकश्यपु ने कहा मुझे उपदेश मत कर और तू ये नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी क्या कोई श्वास लेना छोड़ सकता है? ये नारायण नाम तो मेरी श्वास में बस चुका है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं पिताश्री। तब पढ़ने के लिए भेज दिया संडा मर्क के घर और कहा कि मेरे बच्चे को ठीक ठीक करके भेजना, ये भगवान का नाम ना जपे। प्रहलाद जी गए संडा मर्क जी के यहाँ।
और जब वहां से गर्मियों की छुट्टी में घर आए तो पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा ये बताओ तुमने इतने दिन में क्या सीखा? तब प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। इन 9 में से एक भी आ जाए तो काम बन जाएगा। पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना सीखिए, ये पहली भक्ति। कथा सुनिए अधिक से अधिक। श्रवणम, फिर कीर्तनम, अधिक से अधिक कीर्तन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपो। जब नाम अधिक जपेंगे तब भगवान के दर्शन के अधिकारी बनेंगे। आप संगीत सीखने जाएंगे तो डायरेक्ट गाना गाना थोड़ी सीख लेंगे। पहले क्या सीखेंगे? सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी। इसको खूब जपिए, सारे गामा पा नी सा, सारे गामा पा नी, खूब जपिए। सारे गामा पा नी सा सीख जाओगे तो बाद में फिर भजन गाना सीखोगे। सारे गामा नहीं आता तो भजन गाना भी नहीं आएगा। माला जपना नहीं आया, नाम जपना नहीं आया तो भगवान का दर्शन करना भी नहीं आएगा। इसलिए नाम पहले जपो। जैसे संगीत को सीखने के लिए सारे गामा सीखना ही पड़ेगा, ऐसे भगवान को पाने के लिए नाम जपना ही पड़ेगा। कोई दूसरा चारा नहीं है। तो पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम, फिर स्मरणम, भगवान का स्मरण करो अधिक से अधिक, स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हर क्षण अपने करीब भगवान को महसूस करो। सदा रसिकों के संग बैठकर भगवान की बात करो, भगवान का चिंतन करो। भगवान की बात करते करते आंखों में आंसू आने लगे तब समझना कि अब आप ठीक ठीक चल रहे हैं भक्ति के पथ पर। स्मरणम, चौथा है पाद सेवनम, पांव दबाना। चौथी भक्ति पांव दबाना। आप लोग दबाते हैं कि नहीं? पांव दबाया करिए, बिना पैसे का पुण्य है यहाँ। जब आप पांव दबाते हैं तो क्या होता है? पांव दबाने से जिनके पांव दबाते हैं उनके भीतर से दुआएं निकलती हैं। हाँ, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पांव दबाना चाहिए, चरण सेवा करनी चाहिए। चौथी भक्ति पांव दबाना। आप अपने पतियों के दबाओ, बेटा अपने माँ बाप के दबाए, और घर में आए अतिथियों के पांव दबाओ। जो स्त्री पति के पांव दबाती है उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। जो बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाता है उस बेटे की कोई इच्छा शेष रह नहीं जाती। बिहारी जी सारी इच्छाएं पूरी करें।
केवल मां के पांव। हाँ जी, चरण सेवा चौथी भक्ति है। भगवान कहां विराजते हैं? भगवान का वास ही चरणों में है, इसलिए सबके पांव छुए जाते हैं, सिर नहीं छुआ जाता। पांव क्यों छुआ जाता है? क्योंकि चरणों में हमारे शरीर के हर अंग में देवी और देवताओं का वास है। हाथ में इंद्र का वास है, मन में चंद्रमा का वास है, चंद्रमा मन। आंखों में सूर्य का वास है, बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास है, और चरणों में मेरे नारायण का वास है। तो जब आप किसी के चरण दबाते हैं, किसी के चरण पकड़ते हैं, तो वो भगवान के चरण होते हैं। आप पकड़िए मां के चरण, पर भाव बने कि ये भगवान के चरण है, तो बस मिल गए भगवान। मां खाती है, बच्चे का पेट अपने आप भर जाता है, गर्भ का बच्चा। मां के पांव पकड़ो, भाव बने कि भगवान के पांव है, बस यही तो भाव है। तो चरण जरूर दबाना चाहिए। चरणों से जुड़ा व्यक्ति कभी गिरता नहीं है ना। ऊंचे पर बैठा व्यक्ति गिर सकता है, जो ऑलरेडी जमीन में बैठा है वो गिर के कहां जाएगा। इसलिए चरण दबाना मतलब जमीन स्तर पर काम करना। जमीनी स्तर यही है। लोग कहते हैं ना, आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप तो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। यही तो है, मिट्टी से जुड़ा हुआ क्या? मिट्टी से थोड़ी बंधना है कि तुम्हारी रस्सी से कोई हाथ पांव बांधे। मिट्टी से जुड़ने का अर्थ है सहज सरल होकर सेवा करना। जो कोई नहीं करता वो सेवा के काम आप करो। पहली भक्ति है श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, चरण सेवा, फिर अर्चनम। अर्चन करिए, तुलसी के पत्ते तोड़िए ढेर सारे, और सुनिए अभी एकादशी आ रही है कि नहीं, बड़ी एकादशी, और आज छठ पर्व है। आप सभी भक्तों को छठ की लाखों लाख बधाई हो। आपके बच्चे सुखी रहें, समृद्धवान बने। आज का त्योहार बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। भगवान आपकी और आपके बच्चों की खूब लंबी आयु करें। एक राजा था, उस राजा का एक बेटा पैदा हुआ, तो वो एक राजा था जिस राजा का नाम था प्रियंबद। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। एक संतान हुई तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, थोड़ी देर में मर गया। राजा बहुत रोए, प्रियंबद राजा बहुत रोए कि बेटा हुआ तो सही पर मर गया, हुआ तो सही। राजा रोए और सोचे कि मैं भी मर जाऊंगा, बिना पुत्र के ये राज कैसे चलेगा, मर जाऊंगा। तब महर्षि कश्यप जी ने एक यज्ञ कराया था। तब यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई थी। प्रियंबद राजा की पत्नी का नाम था मोहिनी। उनको खीर खिलाई, खीर का प्रसाद खिलाया। तब फिर बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा पैदा तो हुआ, फिर मर गया। जब वो मरा तो फिर चिंता में पड़ गए कि अब तो बच्चा जिंदा होना चाहिए था। तब क्या करें? तब कहा कि इस बच्चे को आप जरूर प्राप्त करेंगे, आप छठ पर्व का उत्सव रखिए। जब छठ पर्व का उत्सव रखा गया, छठ पर्व का व्रत उस राजा और रानी ने किया। 4 दिन तक बड़ी कड़ी आराधना की और सूर्य अर्घ दिया। तब उस छठ के प्रभाव से, मां भगवती के प्रभाव से
माँ भगवती के प्रभाव जी ने उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर संडामर्क पर बहुत क्रोध किया। ये सिखाया है आपने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। डरते डरते उन्होंने कहा एक अवसर और दो। प्रहलाद को ले गए। एक दिन प्रहलाद जी संडामर्क के यहाँ पर थे, वो बाजार चले गए। उनके गुरुजन और बच्चों से पूरा विद्यालय भरा था। तभी बच्चों ने प्रहलाद जी से कहा, भैया जिस चक्की का आटा आप खाते हैं उसी का हम खाते हैं, जहां आप सोते हैं हम भी लगभग वहीं सोते हैं, पर आप इतना बड़ा दृढ़ विश्वास लेके चल रहे हैं, आपको अपने पिता से डर नहीं लगता, जबकि लोग थर थर कांपते हैं आपके पिता के नाम से। तब प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, हमारे गुरु वो नहीं है जिन्हें तुम समझ रहे हो। ये संडामर्क शुक्राचार्य जी हमारे गुरु नहीं हैं। फिर बोले, हमारे गुरु तो श्री नारद जी हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तब नारद जी श्री इंद्र हमारी माँ का हरण करके ले गए। नारद जी ने छुड़ाया और अपनी कुटिया पर ले आए। इंद्र तो उस बच्चे को मारना चाहते थे जो गर्भ में था, अर्थात मैं, प्रहलाद जी कहते हैं। मैं नारद जी के पास गया, नारद जी के पास मेरी माँ गई और खूब सत्संग कराया श्री नारद जी ने। वह सत्संग का प्रभाव माँ को तो विस्मरण हो गई वो चर्चाएं, पर मुझे स्मृति बनी रही और मैं नारद जी के दिए उस दिव्य ज्ञान पर चल पड़ा। नारद जी ने मेरी माँ से कहा था कि इस संसार का सत्य केवल ईश्वर है। इस संसार में आना तब सफल होगा जब उस विधाता को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए। तो माँ ने पूछा कि कैसे पाया जा सकता है। तब उन्होंने एक ही बात कही थी नारद जी ने कि मैं केवल कीर्तन करता हूँ, तुम भी केवल कीर्तन करो, नाम जप करो, वो परमात्मा जरूर योग्य समझेंगे तो दर्शन देंगे। बस मैं तब से वो नाम पकड़ के चल रहा हूँ। और प्रहलाद जी ने अपने सारे विद्यार्थियों से कीर्तन कराया, खूब आनंद से श्रीमन नारायण नारायण खूब कीर्तन कराया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अभी सारे विद्यार्थी कीर्तन कर रहे थे, तभी गुरु संडामर्क जी आए। संडा और अमर्क जब ये आए गुरुजन, तो इन्होंने कहा कि ये मेरे विद्यालय में भगवान नाम कैसे। उन्होंने प्रहलाद को पकड़ना चाहा तो प्रेम का, भक्ति का वो करंट लगा कि वो भी नाचने लगे। अंत में हिरण्यकश्यपु आए और उन्होंने जोर से प्रहार किया प्रहलाद जी पर। क्या जप रहा है, क्या कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान नाम जप रहा हूं। अच्छा, कहां है तेरा भगवान? तब प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, परेवरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन, हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, प्रहलाद जी कह रहे हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशम। जो परमात्मा है, हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा, जिसके बल से आप बोल रहे हैं वो बल ईश्वर का ही तो है। सवई बलम बलिनाम, वो बल जिस बल से आप देख रहे हैं, जिस बल से आप सुन रहे हैं, आपके अंदर बल ना हो, शक्ति ना हो तो क्या देख पाएंगे, क्या चल पाएंगे? हमारे भीतर जो चलने की, देखने की, खाने की शक्ति है, सुनने की, सूंघने की शक्ति है, वो शक्ति के रूप में ईश्वर ही तो है। इस बात को मैंने एक दिन कथा में विस्तार से स्पष्ट किया था। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र परमात्मा है, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा भगवान सब जगह है, तो मुझे नजर क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भी ये प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी भगवान सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं? अरे भाई, साधारण सी बात है, आपके हाथों में बैक्टीरिया हैं और आपको अपने हाथों के बैक्टीरिया को देखना हो तो क्या आप अपनी इन आंखों से देख पाएंगे? अरे बैक्टीरिया को देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप भी कहते हैं।
उस मशीन से, उस यंत्र से आप देखते हैं तो हाथ की और जगह जगह के बैक्टीरिया नजर आते हैं। इन आंखों में तो बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखने की शक्ति नहीं है, तो परमात्मा को ये क्या देख सकेंगे। इसलिए उस परमात्मा को देखना हो तो दिव्य चक्षु चाहिए। कौन से चक्षु? ज्ञान, वैराग्य, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति चाहिए। जब प्रेम की दृष्टि से परमात्मा को देखोगे, प्रेम का चश्मा पहनकर परमात्मा को देखोगे, तो फिर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब जगह नजर आएगा। आपके सामने कुछ इंग्लिश का लिखा हो, वाक्य, सेंटेंस, तो आपको तब पढ़ना आएगा जब इंग्लिश आती हो। नहीं आती तो नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है। हिंदी में कुछ लिखा है तो तब समझ में आएगा जब हिंदी आती हो। उर्दू में कुछ लिखा है तो तब समझ में आएगा जब उर्दू आती हो। उसी प्रकार लिखा तो सब कुछ है, पर हमें वो भाषा नहीं आती जिस भाषा में लिखा है। हम देख भी रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में लिखा है, बस उसे पढ़ना आ जाए। वो परमात्मा वही पढ़ सकता है जिसने भक्ति का पहाड़ा पढ़ा है। जो भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, वो तो परमात्मा लिखा है ना, सी राम मैं सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निज प्रभु मैं देख ही जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म। क्या है ये? ईश्वर सब जगह है, सब जगह लिखा है, पढ़ना नहीं आता हमें। यहां भी परमात्मा लिखा है, यहां भी परमात्मा लिखा मतलब परमात्मा है, स्थित है। मैं उसे दूसरी बात में बोल रहा हूं, लिखा है, पढ़ना आ जाए बस। प्रहलाद जी ने कहा सवई बलम बलिनाम चापर, सब जगह परमात्मा है। तो प्रहलाद जी से कहा क्या इस खंबे पे भगवान है? प्रहलाद जी ने विश्वास, कॉन्फिडेंस से कहा हाँ है। देखिए आप में और हम में कमी क्या है? हमसे कोई पूछता है तुमने भगवान देखा, आप कह देते हैं नहीं देखा, जबकि आप बिहारी जी को कई बार देख चुके हैं, पर आप मानते नहीं हैं कि ये भगवान है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे में है। अच्छा ठीक है मैं देखता हूं। जोर से एक प्रहार किया, खड़ग का खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, प्रहलाद की वाणी खाली ना चली जाए, प्रहलाद की वाणी खाली ना जाए, इसलिए भगवान खंबा चीर के प्रकट हो गए ताकि मेरे भक्त के वचन मिथ्या ना हो जाएं। भक्तों, जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो वो भी भक्त का स्मरण करते हैं। जो उन्हें भजता है वो उन्हें भजते हैं, जो मुझे भजेगा मैं उन्हें भजूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब प्रहलाद जी कह चुके हैं, चुपचाप खड़े हैं। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट भये। हिरण्यकश्यपु बोला आप कौन? भगवान बोले तेरी मृत्यु। अच्छा मैं तो नहीं मरने वाला, ना दिन को मरूं ना रात्रि को मरूं। अच्छा भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि है, संध्या की वेला है, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले किसी भी आदमी से, जानवर से, पशु से, पक्षी से नहीं मरूं। भगवान बोले ना मैं पशु हूं, ना पक्षी हूं, ना जानवर हूं, आधा तो नर है और आधा सिंह है, नर सिंह हूं, अब तो मरेगा। मेरे टाइप का इंसान तूने कहीं देखा? क्या कहेगा? मुझे इंसान कहेगा, जानवर कहेगा? बस मैं तुझे मारने के लिए ये नया डिजाइन किया है, अब मरेगा? बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले ये गोद में काय को लिटा रखा है तुझे, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं, ना सुदर्शन से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना खड़ग से मरूं, ना अस्त्र शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये नाखून हमने जो बढ़ाए हैं फैशन में नहीं बढ़ाए, तेरे लिए ही बढ़ाए, अब तो मरेगा। अब निरुत्तर हो गया हिरण्यकश्यप। सीधी बात यह है, इस कथा का अर्थ यह है, ये कथा मैसेज ये देती है कि हम और आप कितने भी चतुर हो जाएं पर मौत से बच नहीं सकते। इसलिए मौत आनी है, ये अटल सत्य है। इसलिए मौत आए उसके पहले जीवन में गोविंद आ जाएं, ये याद रख लीजिएगा। आना दोनों को है,
मुझे तो दोनों का इंतजार है, बस देखना यह है कि पहले कौन आता है, मौत आती है या गोविंद आते हैं, श्याम सुंदर आते। आना दोनों को है, मुझे विश्वास है दोनों ही आएंगे, बस पहले कन्हैया आ जाएं तो देखते देखते प्राण जाएं, ये जीवन की सार्थकता है। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और उसे मारकर उसकी आंतों को गले में माला बनाकर इसलिए पहन लिया ताकि भगवान ये देखें कि आखिर इसके रक्त में ऐसी कौन सा पुण्य था इसका, जिसके कारण ऐसा प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हुआ। भगवान ने गले की माला धारण कर ली, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी खड़े हैं चुपचाप, देवी देवता स्तुति करने आ रहे हैं, भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। लक्ष्मी जी आई, भाग गई, ये कैसा स्वरूप बना रखा है भगवान ने। अंत में प्रहलाद जी शरण में गए तो जैसे गाय बछड़े को चाट कर निर्मल कर देती है, ऐसे भगवान ने प्रहलाद जी को चाटना स्टार्ट कर दिया। बस जब बछड़ा जन्म लेता है तो मलमूत्र से भीगा होता है, गाय चाट कर निर्मल करती है। उसी तरह हम भी वासनाओं में, संसार में भीगे हुए प्राणी हैं। यदि भगवान कृपा करेंगे तो हम पवित्र हो सकेंगे, नहीं हम में कोई गुण नहीं है कि हम अपने आप को पवित्र कर लें। इसलिए कहता हूं कि प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और मैं अपने आप को क्या पवित्र करूंगा। करो तो आप करो, मुझ में योग्यता कहाँ है, मैं तो गाय के उस बछड़े की तरह हूं। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। वत्स मीन्स बछड़ा, वत्सला मीन्स गाय, इसलिए भक्त वत्सल। परमात्मा वो गाय है जो बछड़े पर अनुग्रह करती है, कृपा करती है और गंदगी साफ करके निर्मल कर देती है। उसी प्रकार परमात्मा हमारी वो गाय है जो हम जैसे बछड़े को निर्मल कर देता है, वो परमात्मा। वही परमात्मा भक्त वत्सल है, करुणा निधान है वो। तो प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे गोविंद, आप ही हम सबके वंदनीय है, पूजनीय है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। हे गोविंद, हे परमात्मा, देवताओं पर अनुग्रह करने वाले, ब्रह्मा पर अनुग्रह करने वाले, आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरी बुद्धि आपने निर्मल कर दी। भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांगो। तो प्रहलाद ने यही मांगा कि हे प्रभु, कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही मुझे दो। निष्काम भक्त श्री प्रहलाद जी। अंत में भगवान ने हृदय से लगाकर प्रहलाद जी को ढेर सारा प्यार करके आशीर्वाद देके और उनके वंश को कभी अपने हाथों से अब नहीं मारेंगे, ये वचन देकर प्रहलाद जी को भगवान चले गए। प्रहलाद जी राजा बने। प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के राजा बलि। पर भगवान ने राजा बलि पर जो अनुग्रह किया वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। एक बार भगवान श्री कृष्ण, एक बार भगवान हरि अवतार धार, एक बार प्रहलाद के लिए नरसिंह बने तो एक बार हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण करते हैं। त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर सा सरोवर था जहां एक हाथी रहा करता था, नाम था गजेंद्र। गजेंद्र जो गजों के समूह का राजा था, गजों के समूह का इंद्र अर्थात राजा था, वही गजेंद्र। ऐसे गजेंद्र पर हरि भगवान ने कृपा की, पांव मगर ने पकड़ लिया, भगवान ने मगर को मारकर हाथी की रक्षा की। एक बार भगवान ने समुद्र मंथन पर 3 अवतार धारण किए, धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी। राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन बनकर आए और एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बनकर के प्रकट भये। राम की दिव्य लीलाएं हुई। अंत में राम ने रावण को मारा,
और धर्म की स्थापना की और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम कथा बड़ी अद्भुत है। समय मिलेगा तो कल हम आपको राम कथा थोड़ी विस्तार में सुनाएंगे, समय अभाव पर आज केवल इतनी ही। राम का जन्म हुआ, राम जी वनवास गए, रावण इत्यादि को मारकर राम जी राजा बने। अब मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर लेकर के चलूं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ सूर्य चंद्र वंश में। चंद्र वंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुररवा, पुररवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति, ययाति के वंश में आगे सूर, सूर के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए, आखिरी विवाह देवकी के साथ हुआ। ये कंस की चचेरी बहन थी, देवक राजा की बेटी देवकी। विवाह हुआ और बड़े प्रेम से चले। अब विवाह करके जा रहे थे, कंस विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को विदा कर रहे हो उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अब तो कंस ने मारना चाहा, वसुदेव जी ने कहा छोड़ दो, बच्चे हम देंगे। जेल में बंद कर दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, 7वें को भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और बलदाऊ भैया का जन्म हो गया। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान 8वें गर्भ में प्रकट हो रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट भये और बड़े प्रेम से भगवान प्रकट होकर के वसुदेव जी से कहते हैं हमें गोकुल छोड़कर आओ। गोकुल लेकर के चले हैं। शेषनाग भगवान छाता बने हैं और जय जयकार देवता कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य